नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। और आप लोगों को जैसे पता है कि ये हम लोग का 1857 का विद्रोह चल रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें हम लोग का पार्ट आज थर्ड होगा, क्योंकि पार्ट वन में हम लोग 1857 का विद्रोह कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल 24 प्रश्न था, तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि ये अगर ये सेशन आप देखते हैं, रिविजन करते हैं, तो आपका सिर्फ बिहार का हिस्ट्री नहीं, आपका जो इतिहास है वो भारत का भी कंप्लीट होगा। यानी कि सेंट्रल एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होगा और स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि बिहार राज्य के एग्जाम के लिए भी। तो ये दोनों का इतिहास हिस्ट्री कंप्लीट होगा। और हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में टोटल 25 प्रश्न देखे थे। आज पार्ट थर्ड में हम लोग भी टोटल 25 प्रश्न देखेंगे, तो टोटल हो जाएगा 50। उसके बाद पार्ट फोर में देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1857 का विद्रोह, तो ये सब क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जरूर देखें सर्च करके। यानी एजुकेशन फॉर नॉलेज आप सर्च कीजिएगा, यानी कि इसी में आप जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन वीडियो मिलेगा। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वह अगर बिहार टीचर 4.0 का है या 17 फर्स्ट बीपीएससी है, बिहार एसआई यानी दरोगा का है, बिहार पुलिस का है, यानी बिहार का और कोई अन्य एग्जाम है जो बिहार के स्पेशल जीके, स्पेशल विशेष स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सब क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। और हम लोग जो थे, यानी कि ये टॉपिक चल रहा था हम लोग का, और इस टॉपिक में हम लोग का टोटल 25 हो चुका था। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 26, इसका कमेंट करना था, यानी कि आज हम इसका आंसर बताने वाले हैं। तो 26 में पूछा गया था क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वह 1940, यानी 1940 में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी बोलते हैं, इसका 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में। और झारखंड और बिहार उस समय एक थे, तो उस समय बोलेंगे कि बिहार में ही हुआ था और बिहार के रामगढ़ जिला में हुआ था, लेकिन झारखंड अलग हो गया तो रामगढ़ जिला झारखंड में चला गया। तो यह यानी कि झारखंड के रामगढ़ में हुआ था 1900। इसके अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको ये याद होना चाहिए। अगर बिहार में देखें कि सबसे प्रथम बार कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। यानी कि आपको यह डेट हो जाना चाहिए कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में प्रथम हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पटना में। इसका आर.एस. मधोलकर थे। फिर 1922 ईस्वी में होता है गया में, जो कि इसके जो अध्यक्षता करते हैं वह अध्यक्षता करते हैं चितरंजन दास। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 बताया जा रहा है। 27 बताने से पहले आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और डीप जानना चाहिए कि इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था। ये डेट याद होना चाहिए पूरा क्लियर से। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, यानी कि 1885 में हुआ था। और ए.ओ. हुम ने किया था। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1800 जब 85 में हुआ, तो ये 85 में इसका प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था। डब्ल्यू.जी. बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष किए थे, प्रेसिडेंसी। फिर 86 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। फिर 87 में हुआ, 85, 86, 87, 87 मद्रास में हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए 2-3 क्रम से। तो 27 में पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। दो चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। जब कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एएनसी का जब रामगढ़ में हुआ अधिवेशन, तो इसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और ये 53वां अधिवेशन था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है खुद में खुद। और ये रामगढ़ यानी झारखंड के रामगढ़ में और 1940 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा जा रहा है कि रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस कि अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था। तो रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की जो थी अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी, यानी समझौता कर लेना कांग्रेस अंग्रेजों की तरफ, तो रामगढ़ अधिवेशन में बिहार का कौन नेता था जो एक सभा का आयोजन किया था। तो 29 का जो आंसर है वह 29 का आंसर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद, जो कि किसान नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेता है, इनसे लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अभी 17 बीपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो 17 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1912 में जब बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहली बार पटना में, तो उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। और 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था। तो किसके नेतृत्व में, उसके हेड कौन थे जब पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों। तो ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक और बी में एनी बेसेंट।
तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन होता है और होम रूल आंदोलन 1916 के आसपास होता है। ये डेट याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे डेट ही से संबंध दिया गया है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो भारत में होम रूल जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1916 ईस्वी में। भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो यानी होम रूल मूवमेंट हुआ था 1916 में और इसके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में पूरे भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में पूछा जा रहा है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये पटना हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है। 32 का आंसर हो जाएगा ये अगर पढ़िएगा तो आपका सिर्फ भारत का यानी कि सिर्फ यानी कि आप अगर बिहार का हिस्ट्री सोचिएगा कंप्लीट होगा, नहीं, आपको दोनों कंप्लीट होगा, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री और बिहार का भी। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पटना में हुआ था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए 1916 में, क्योंकि होम रूल जो आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था और पूरे भारत में हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के देखरेख में या नेतृत्व में बोलेंगे। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब बिहार में स्थापित किया गया होम रूल लीग तो इसके प्रथम यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और कहाँ पे स्थापना किया गया था, पटना में। आप याद रखें। तो 34 का जो आंसर है बी हो जाएगा, मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। 35 है, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया होम रूल लीग का। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों। ए में दिया है खान बहादुर, सरफराज हुसैन, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और खान बहादुर, सरफराज हुसैन, नाम ये है, ये सब टाइटल दिया गया है। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। 36 में पूछा जा रहा है बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था। यानी बिहार में स्थापित कहने का मतलब कि जब बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया पटना में 1916 ईस्वी में, तो इसके सचिव कौन बनाए गए थे। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों, वेदनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय। तो चंद्रवंशी सहाय और वेदनाथ नारायण सिंह को जब बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई पटना में 1916 में, तो इसके सचिव बनाए गए थे ये दोनों व्यक्ति। तो हम लोग देखें कि उपाध्यक्ष 2 लोगों का और सचिव 2 लोगों को बनाया गया। एनी बेसेंट पटना कब आई थी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 37 है, 37 का आंसर सी हो जाएगा 1918 में। यानी होम रूल जो लीग है उसकी स्टार्ट करने के 2 साल बाद 1918 में पटना आई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, कई और देश की थी, लेकिन भारत में ही आके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दी थी। आप लोगों को याद होना चाहिए कि एनी बेसेंट प्रथम फीमेल ऐसी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और ये 1917 में बनी थी। ये भी डेट याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन का नहीं हुआ था प्रचार, लेकिन सारे जगह पे हुआ था, वह कौन सा जिला है। 38 का आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। चंपारण में होम रूल का आंदोलन का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं 38, अब हम लोग देखेंगे 39 आपसे पूछा जा रहा है कि चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था। तो चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था, तो नील। यानी 39 का आंसर हो जाएगा सी। क्यों प्रसिद्ध था, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में, जो कि वहाँ पे राजकुमार शुक्ला के द्वारा इन्वाइट किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह था और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में पहली सत्याग्रह था। कौन नील की खेती का प्रकार है, तो निम्न में से कौन नील की खेती का प्रकार है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, ये बी एंड सी। बी में है जिरात और असामी वार। तो असामी वार और जिरात जो है एक नील की खेती का प्रकार है। आप याद रखें, नील की खेती के लिए जाना जाता था चंपारण, और नील की खेती 2 प्रकार की। कोठी वाले डैश कोठी वालों की कब्जे वाली ज़मीन होती थी। कोठी वालों की कब्जे वाली की ज़मीन होती थी कौन, क्या जिरात या असमीवार। तो यहाँ पे 41 दिया गया है, तो 41 का आंसर हो जाएगा जिरात। जिरात कोठी वालों की कब्जे वाली ज़मीन होती थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 42, बसावन सिंह के किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की। तो बसावन सिंह ने किसके साथ संपर्क किया और उसके बाद कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की। तो कॉटन मिल यूनियन की स्थापना बसावन सिंह और किसके, और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों मिल के किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बसावन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस के में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में पूछा जा रहा है 1 बीघा में 3
कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था। यानी 1 बीघा में अब बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि 1 बीघा में अब 3 कट्ठा नील की खेती करना है। ये कब ऐसा अनिवार्य कर दिया यानी कंपलसरी किया गया था। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, 1867 ईस्वी में, 1867 में। नेक्स्ट देखेंगे 44, नील कठिया प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित है। यानी नील कठ 3 कठिया है, यहाँ पे लिखा गया कि 3 कठिया प्रणाली किस फसल कृषि से संबंधित है, तो नील हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े बड़े एग्जामों में, स्टेट पीसीएस यूपीएससी में। तो 44 का आंसर ये हो जाएगा, 3 कठिया जो संबंधित था प्रणाली वो नील की खेती से संबंधित था। 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण था या थी, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, चंपारण। 3 कठिया प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण था, तो चंपारण। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। 46 में 1867 ईस्वी से पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 6.5 रुपये बोल सकते हैं, 6.6 रुपये 50 पैसे या 6.50 रुपये, इस प्रकार से 1867 में, 1867 में। इससे पहले किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम इतना मिलता था, फिर धीरे धीरे इसको घटा दिया गया। बंगाल के नील उत्पादकों कब आंदोलन किया था। जो बंगाल के नील उत्पादक थे, मतलब नील की खेती बंगाल के लोग भी करते थे, जो बंगाल के नील उत्पादकों थे उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया, मूवमेंट किया, कब किया गया ये पूछा जा रहा है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, 1860 ईस्वी में। यानी ये सब पहले से ही विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज मानने वाली नहीं थी। किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था, तो 48 का आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर सी हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। यानी कि जब बंगाल के जो नील उत्पादक थे, पीजेंट्स थे, फार्मर थे, वह विद्रोह किया किसके नेतृत्व में, तो इसका नेतृत्व करता थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। आप याद रखें। 49 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है 1886 से 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था, तो 1866 से लेकर 1866 से लेकर 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में दिया गया है चंपारण। तो 1866 से 1800 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया, तो चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि पेन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा नील। पेन खर्च जो फसल है ये नील पर वसूला जाता था। 51 है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। 51 ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। आज हम लोग टोटल 25 ही देखेंगे। निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था। यानी अंग्रेजों ने नहर की पानी देते था किसानों को सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उसके बदले लिया जाता था। यानी कर करने का मतलब कुछ टैक्स लिया जाता था। तो कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले कर लेता था। कौन सा, बेट माफी कर, पेन खर्च, मडावन और सगोड़ा। तो इसमें नाम छिपा हुआ है, आप निकाल सकते हैं। 51 का आंसर आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर अगले दिन बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।